नागरिक बंधुओं ने लाभ लिया है। और मैं आपको बता दूं, इन लाभ लेने का काम सबसे पहले अगर कोई करता है तो कांग्रेस के लोग करते हैं। कांग्रेस के लोगों ने हमारी योजनाओं का लाभ ले लेकर हमारी योजना को अपनी योजना बताकर उनका वितरण करने का काम किया है। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर उज्ज्वला योजना, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सोच थी। कोई कांग्रेस के नेता ने कभी सोचा था कि गांव में रहने वाली बूढ़ी माँ, हमारी बहन बेटी शाम को जब खाना पकाती है चूल्हे पर लकड़ी जलाकर आंसू आंखों में आते हैं, कलेजे में धुआं जाता है, उस माँ बहन बेटी की चिंता कभी परिवार के सदस्य ने भी नहीं की। हम जब अभी यहाँ से घर जाएंगे खाना नहीं बनेगा तो हम नाराज होते हैं कि क्यों खाना क्यों नहीं बनाया जल्दी। वो बेचारी माँ बहन बेटी खाने में जाकर खलिहान से सुबह और शाम का लकड़ी लेकर आती है और जलाती है, पर कभी उसको ये नहीं पूछते कि क्यों आज से को धुएं से कोई तकलीफ तो नहीं हुई। संडासी से फूंक मार मार कर वो माँ बहन बेटी खाना पकाती है। उस माँ बहन बेटी की चिंता अगर किसी ने की है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी ने करके दिखाई है। आज यहाँ पर उज्ज्वला योजना के तहत हम कुछ हितग्राहियों को टंकी का वितरण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे गरीब के आंसू पोंछने के लिए हमारे देश के नागरिक बंधुओं से आह्वान किया कि मेरे देशवासियों, आपको जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी छोड़ दे। स्वेच्छा से सब्सिडी छुड़वाने का आह्वान एक मंच के माध्यम से हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने किया। और हमारे देश में रहने वाले तमाम प्रकार के नेता, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े व्यापारी, किसान, हर वर्ग के लोगों ने गैस की सब्सिडी मिलने वाली को छोड़ दी। उसका नतीजा यह निकला कि 1 करोड़ 30 लाख परिवार सदस्यों ने गैस की सब्सिडी लेना छोड़ दिया। अगर ये पैसा करोड़ों अरबों रुपए में बचा। अगर हम चाहते, भारतीय जनता पार्टी चाहती, हमारे प्रधानमंत्री चाहते तो सारे सांसदों को, सारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये पूरा पैसा दे देती कि जाओ अपने परिवारों को आगे बढ़ाओ। पर भारतीय जनता पार्टी ने उस कांग्रेस के जमाने में जो चलता था उसकी दोहराई नहीं की। कांग्रेस की उन 50 साल की सरकार ने देश में भ्रष्टाचार किया, अपने नेताओं के घर भरे, अपने रिश्तेदारों के घर भरे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने निर्णय लिया कि हम इन पैसों को गांव में रहने वाली गरीब महिला को उनके घर में हम मुफ्त में कनेक्शन देने का काम करेंगे। और उनने निर्णय लिया कि 2018 तक हम 5 करोड़ देश की महिलाएं जो गरीब है उनको मुफ्त में गैस के कनेक्शन देंगे। इसी वर्ष हमने 1.5 करोड़ गैस के कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। और हमारे भी राजपुर विकासखंड में जो चौधरी गैस इंडियन है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा मुफ्त में गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उसका एक माध्यम हमारे गैस एजेंसी चौधरी इंडियन के माध्यम से आज हमारे राजपुर ब्लॉक में 3000 लोगों के घर मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये सही है कि हम उस मंच पर नहीं रहे होंगे, समय की बाध्यता के कारण ये बांटने का काम गैस एजेंसियों का रहता है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो, ये भारतीय जनता पार्टी में भी होता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है जो संगठन की गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं। जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, जो हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय, जो हमारे पितृ पुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा कि समाज में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। पर कांग्रेस के लोगों ने देश में रहने वाले आदिवासी, देश में रहने वाले मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और वोट हथियाती रही, पर कभी गरीब की चिंता नहीं की। हमारी सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब लाल किले से देश की जनता को संबोधित किया तो सबसे पहले उन्होंने गांव में रहने वाले लोगों की चिंता की। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके माध्यम से गरीबों के मुफ्त में खाते खोलने का काम किया। अभी जब बैंक में हमारे गरीब लोग जाते हैं तो भगा देते हैं। अब जब हमारे गरीब लोगों को बैंक में जाना होता तो बैंक वाला सम्मान से उनका इंतजार करता है, बिठाता है कि आओ भाई, आपके जनधन के खाते में पैसा जमा करो। आज जिनके पास काला धन था, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के जो नेता विरोध कर रहे हैं, उन्होंने सब हमारे गरीब लोगों के खातों में पैसा भरने का काम कर दिया। 22,000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के नेताओं ने हमारे जनधन के खातों में डालने का काम किया है। बंधु, उसके बाद मात्र 12 रुपए का बीमा, कभी हमारे यहाँ
जगदीश भाई कुशवाहा LIC वाले आ जाते थे तो हमारे पैर से जमीन खिसक जाती थी कि यार जगदीश भाई को क्या देना है, किसे बीमा करवाएंगे। बीमा एजेंट हमारे घर आते थे तो हम मना कर देते थे, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया कि देश में रहने वाले सभी लोगों को मात्र 12 रुपए, 1 रुपए महीना, 12 रुपए साल में हम बीमा करके देंगे। 330 रुपए में जीवन ज्योति योजना के तहत बीमे करने का निर्णय लिए। और उसके साथ में ही भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, जो हमारे गांव में छोटे छोटे व्यापारी है, जो गुड़ पालिश करता है, जो फल फ्रूट बेचता है, जो सब्जी बेचता है, जो बाल काटता है, जो छोटे छोटे व्यापारी जो कपड़े बेचता है, जो हमारी बहन ब्यूटी पार्लर चलाती है, ऐसी बहनों को, ऐसे भाइयों को सफल उद्यमी बनाने के लिए, उद्योग बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना का प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आज हमारे राजपुर में ही कई लोगों को पैसे देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान गांव में रहने वाले लोगों की चिंता कर रहे हैं। गरीब कल्याण एजेंडा प्रारंभ कर दिया है। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि हर मंगलवार संसदीय दल की बैठक होती है जब लोकसभा चलती है। आज भी बैठक हुई थी, पर मुझे इस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ रहना पड़ा, नहीं तो मैं दिल्ली में रहता। पिछले मंगलवार हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको संबोधित करते हुए कहा कि हम इस देश के गरीब लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं। देश में रहने वाले नागरिक बंधुओं के लिए सर्व सुविधाएं देने के लिए हमने निर्णय लिया। ये नोटबंदी का जो निर्णय है, ये गरीबों के कल्याण और गांव के विकास के लिए नोटबंदी का निर्णय हमने लिया है, न कि हमारे नेताओं के पेट भरने के लिए लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, रूंधे गले से बोला कि न अपने के लिए, न अपने के लिए, न अपनों के लिए, अरे हम तो आए हैं तो सिर्फ गरीबों के लिए। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सोच है। कभी कांग्रेस के लोगों ने सोचा, कभी कांग्रेस के लोगों ने विचार किया कि गांव में रहने वाला गरीब जो बिना बिजली से, बिना सड़क से, बिना स्कूल से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यह निर्णय लेने की क्षमता हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। आज जगह जगह पर हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने गांव को, सड़क को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया, 24 घंटे बिजली देने का काम किया। इसी जिले में जहां बिजली विहीन गांव है, 70 करोड़ रुपए दीनदयाल ज्योति योजना से हमने मंजूर करवाए हैं, जिसके चेयरमैन हम सांसद है। 70 करोड़ का टेंडर होने वाला है। अब कोई सा भी गांव फलिया ऐसा नहीं रहेगा जहां बिजली नहीं जाएगी। हमारा जो खड़की के गांव है, यहाँ पर मेहंदी बड़ी भी आने वाले समय में वहां भी 24 घंटे बिजली जाने वाली है। ऐसे कई फलिया है। अब कोई सा भी फलिया गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां बिजली नहीं रहेगी। और हमने प्रधानमंत्री रोड के माध्यम से उसमें भी बड़े बड़े रोड स्वीकृत करवाने का काम किया। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जल निगम के माध्यम से हमने तलन खुर्द से 25-27 गाँव में पानी भेजने का काम किया है। आप जब तलुन, बड़वानी की ओर, ठिकरी की ओर जाते होंगे, हमारे हरिवर तक, हमारे उछावत तक, तलुन तक, तलवाड़ा बुजुर्ग तक, सारे गांवों में हमने 24 घंटे पानी देने का निर्णय लिया। 63 करोड़ से वो काम पूर्ण होने वाला है। 1 महीने के बाद वो काम पूर्ण हो जाएगा। हर गांव में पानी 24 घंटे मिलेगा मां नर्मदा का। मैं आपको बता दूं भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने हमको कहा कि इस जिले में 715 गांव है। हमारे जिले में 715 गांव में से 27 गांव में पूर्ण होने वाली है पाइपलाइन और टंकी निर्माण। अब आने वाले समय में 499 गांव जो हमारे जिले के हैं, 499 गांव में भी DPR बन रही है। जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव में मां नर्मदा का और लोअर गोई का पानी गांव-गांव में पीने के लिए जाएगा। 499 गांव की DPR बन रही है। मात्र 189 गांव ऐसे रह जाएंगे जहां से पानी उतारने का विचार चल रहा है। 189 गांव में कहां से हमको पानी देना है। लगातार हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग हम गांव-गांव में रोडों का जाल बिछाने का काम कर रहे हैं। हमारे मोरानी से रानीपुरा का रोड हमने अभी प्रधानमंत्री रोड स्वीकृत करवाया है। हमने मोहीपुरा से केसरपुरा रोड मार्ग स्वीकृत करवाया है। हमने अभानी से करामतपुरा मार्ग स्वीकृत करवाया है। हमने राजपुर से खजूरी बरू फाटक का मार्ग, सीसी रोड, खड़ंजा निर्माण स्वीकृत करवाया है। सेंधवा से चाचरा से बिस्तान सीसी रोड,
नड़ावला से पानवा, दानव से भास्पुर, कासेर फाटे से साली, ये काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने स्वीकृत करके भेजे हैं। भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला कल आपका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गरीबों के लिए लड़ रहे हैं और गरीबों का कल्याण करने के लिए चाहे जैसे निर्णय लेने पड़े, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी निर्णय लेने में सक्षम है। देश को आतंकवाद को रोकने में, देश में आतंकवादियों को रोकने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान में घुसकर हमारे भारतीय सैनिकों ने तय समय में, कोई बड़वानी से आ रहा, कोई सेंधवा से आ रहा, कोई इंदौर से आ रहा है और पहुंचना राजपुर था, उस स्थान पर जाकर एक ही समय पर सबको मार गिराकर वापस सुरक्षित आने का काम हमारे भारतीय सैनिकों ने किया है। इस नोटबंदी को प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि इस नोटबंदी को सर्जिकल स्ट्राइक मत बोलो, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकती है, ये बहुत छोटा निर्णय है। सर्जिकल स्ट्राइक तो हमारे देश में तैनात जो भारतीय सैनिक है उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक इस देश में किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने ये नोटबंदी को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया है। इसलिए मेरा आह्वान है सभी नेताओं से, नागरिक बंधुओं से कि नोटबंदी को सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में न देखें। निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर आने वाले कुछ ही समय में सामान्य हो जाएंगे। आज हमारे बैंकों में भीड़ जरूर है, पर वो 2 दिन की छुट्टी के कारण भीड़ बढ़ी है। हमारे सारे गांव में रहने वाले नागरिक बंधु इस बात से आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश में रहने वाले गरीब लोगों का कल्याण करने वाले हैं। हर घर को पानी मिले, हर घर को बिजली मिले, हर गांव में सड़क हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। हम सब लोग मिलकर इस देश में रहने वाले सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सभी लोग हम मिलकर नरेंद्र भाई मोदी के इस निर्णय पर हम उनके साथ में खड़े रहे। हम सब लोग मिलकर गांव-गांव में रहने वाले सभी नागरिक बंधुओं को मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करें। हर व्यक्ति को लाभ दिलाए, हर व्यक्ति को बताएं कि गैस की टंकी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हम सब लोग मिलकर गांव-गांव में इस हितग्राही सम्मेलन के माध्यम से हमारी सरकार के निर्णयों को बताएं, जनता को बताएं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। अगर कांग्रेस करती मित्रों तो इतने बड़े-बड़े निर्णय, इतने बड़े-बड़े काम, 24 घंटे बिजली, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, तो ये 49 साल तक कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस ने 49 साल तक हमारे देश को लूटने का काम किया और हमारी सरकार ने उन 50 साल की तुलना में मात्र 2 साल में ही